गुड़ामलानी क्षेत्र के नई उंदरी में नवनिर्मित जंभेश्वर भगवान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय जामभाणी हरि कथा का आयोजन किया जा रहा है। जामभाणी हरि कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा नई उंदरी, जूनी उंदरी, समाणियों की ढाणी, मालियों की ढाणी, रावली नाड़ी सहित विभिन्न गांवों से होते हुए मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जामभाणी हरि कथा की शुरुआत भगवान जंभेश्वर की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर की गई। हरिकथा के पहले दिन स्वामी भागीरथ दास शास्त्री ने कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी क्षेत्र के नई उंदरी में नवनिर्मित जंभेश्वर भगवान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय जामभाणी हरिकथा का आयोजन किया जा रहा है। जामभाणी हरिकथा का शुभारंभ मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में बालिकाएं 29 कलश धारण कर चल रही थी। वहीं डीजे ढोल नगाड़ों के साथ निकली कलश यात्रा नई उंदरी, जूनी उंदरी, समाणियों की ढाणी, मालियों की ढाणी, रावली नाड़ी सहित आसपास के गाँव से होते हुए मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जामभाणी हरि कथा की शुरुआत भगवान जंभेश्वर की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर की गई। कथा का वाचन करते हुए स्वामी भागीरथ दास शास्त्री ने कहा कि मन में संतोष सबसे बड़ा सुख है। वर्तमान में मनुष्य स्वयं के दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देखकर दुखी है। मनुष्य को दूसरों के सुख को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी गहराई में जाकर स्वयं की कमियों को दूर करना चाहिए। साथ ही जितना स्वयं के पास है उसमें ही संतोष करना चाहिए। जामभाणी हरिकथा वाचक आचार्य स्वामी रामाचार्य महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में हरिकथा के श्रवण मात्र से ही जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तप में ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति होती है। तप की शक्ति के बल पर ही ध्रुव ने भगवान को 6 माह में ही साक्षात रूप में पा लिया। उन्होंने कहा कि विष्णुई धर्म धारण करना है तो 29 नियमों का पालन करना होगा। हरि कथा में नई उंदरी, जूनी उंदरी, रावली नाड़ी सहित आसपास के गांव और दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जामभाणी हरि कथा श्रवण को पहुंचे। हरि कथा में मंदिर अध्यक्ष प्रकाश पूनिया, पूर्व सरपंच पताराम चौधरी, सुखराम बिश्नोई, अमलूराम साऊ, पर्यावरण प्रेमी ठेकेदार भागीरथ राम कड़वासरा, भैराराम पूनिया, गंगाराम खिलेरी, देवाराम पूनिया, भारूराम पूनिया, अशोक खिलेरी, सोनाराम पूनिया, भागीरथ राम बोला, शेराराम पूनिया, केशर पूनिया, दलाराम खिलेरी, लाधूराम पवार, चोखाराम खिलेरी, मूलाराम ढाका, नारायण राम पवार, जोगाराम ढाका, रुगनाथाराम खिलेरी, मोहनलाल गोदारा, रमेश जानी सहित बिश्नोई समाज के सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे।